देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक भक्ति से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार व्रत करते हैं तो इस कथा के माध्यम से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कथा यहां से शुरू होती है। साहूकार को मिला संतान प्राप्ति का वरदान। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जो भाग्य में लिखा है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की अटूट भक्ति देखकर उसकी इच्छा पूर्ण करने का पुनः आग्रह किया। माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान शिव और माता पार्वती की यह बातचीत साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो अत्यधिक खुशी हुई और न ही गहरा दुख। वह पहले की भांति सोमवार का व्रत रखता और भगवान शिव की आराधना करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और कहा, साहूकार, तुम इसे काशी ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाओ। ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना मत भूलना। दोनों यज्ञ कराते और दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे एक नगर में पहुंचे जहां राजा अपनी पुत्री का विवाह कर रहा था, लेकिन दूल्हा एक आंख से काना था। राजा को डर था कि यह सच सामने आ गया तो उसकी बेटी का विवाह टूट जाएगा, इसलिए राजा ने सोचा, राजा इस लड़के साहूकार के पुत्र को अस्थायी रूप से दूल्हा बना दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और अपनी पुत्री को असली दूल्हे के साथ भेज दूंगा। राजा ने साहूकार के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर विवाह करवा दिया, परंतु साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने एक अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूं। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को यह बात बता दी। इससे राजा को गहरा आघात लगा और उसने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उसी दिन भी यज्ञ का आयोजन किया गया। बालक ने अपने मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। बेटा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मामा विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। कृपा करके इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने कहा, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती ने दया भाव से शिवजी से पुनः विनती की, हे महादेव, कृपा कर इस बालक को और आयु दें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। शिक्षा समाप्त करके बालक अपने मामा के साथ घर लौटने लगा। रास्ते में वे उसी नगर से गुजरे जहां उसका विवाह हुआ था। वहां भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। जब राजा को पता चला कि साहूकार का पुत्र जीवित है तो उसने उसे महल बुलाया और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर लिया था कि यदि हमें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला
तो हम भी प्राण त्याग देंगे। लेकिन जब उन्हें बेटे के जीवित होने का समाचार मिला तो वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जो भी सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती